नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि लालू परिवार को बड़ी राहत मिली है। लैंड फॉर जॉब मामले में अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी, जिसको लेकर ये सुनवाई टाल दी गई है। दिल्ली के एक अदालत ने ये फैसला सुनाया है। तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, लालू परिवार की सुनवाई एक बार फिर से टल गई है। देखिए, सुनवाई टली है, सजा नहीं टली है और आने वाले समय में लालू परिवार का जेल जाना बिल्कुल तय है। देखिए, पूरे मामले को अगर आप समझें, इस बार तो मान लीजिए कि जो आरोपी अन्य हैं उनका सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल नहीं कर पाई, इसलिए 15 दिसंबर तक कोर्ट ने मामला को टाल दिया है। लेकिन लालू परिवार कभी भी इस गलतफहमी में न रहे कि जितने बड़े आरोप हैं और जब फैसला आएगा तो तय मानिए कि जेल जाना इनका पूरी तरह से कंफर्म है। आप देखिए कि 4 करोड़ की ज़मीन मात्र 26 लाख में लिखवा लिया जा रहा है, ले लिया जा रहा है। आप रेल मंत्री थे देश के, ये 2004 से 9 का मामला है और आपने कितना अगंभीर रवैया अपनाया देश के नागरिकों के प्रति, बिहार के नागरिकों के प्रति। पूरी ज़मीन जो लिखवाई गई है और जो लिया गया वो बिहार में ही है और 12 लोगों से ये प्रॉपर्टी डील की गई कहा जाए एक तरह से, तो जिसमें 7 महंगे ज़मीन हैं। मतलब आज वो विक्टिम कार्ड लालू फैमिली खेलती है। तेजस्वी यादव चारा घोटाले को लिखते हैं अपने ट्विटर हैंडल पर, सबसे पिन टू टॉप किए हुए रहते हैं कि कथित चारा घोटाला। लगता है कि पूरे बिहार में एकमात्र यही पीड़ित परिवार है, राजनीतिक पीड़ित परिवार। मतलब आप एक नहीं कई घोटालों के आरोप आपके ऊपर हैं और आप फिर भी विक्टिम कार्ड खेलने से बाज नहीं आते। आपके ऊपर आपके पिता तो खुद चारा घोटाला में सजायाफ्ता मुजरिम हैं। आप लोगों के ऊपर मिट्टी घोटाले का आरोप है, मॉल या मॉल निर्माण से जुड़े मामले हैं, आय से अधिक संपत्ति का मामला है, IRCTC टेंडर घोटाला है, लैंड फॉर जॉब स्कैम का देख ही रही हैं आप, हम लोग बात कर ही रहे हैं। तो क्या लालू परिवार का पूरा देश, दुनिया और कोर्ट दुश्मन है क्या कि आप लगातार जो पिछले दिनों विशाल गोगने को जो बदलने की बात कर रही थी राबड़ी देवी, तो इन लोगों के अनुसार फैसला हो क्या? तो ये फैसला तब तो आने वाला है और इनमें मान के चलिए 7, 8, 10 साल तक ये जेल चले गए लोग। इसमें देखिए एक नहीं, मतलब 103 आरोपी हैं जिनमें 3-4 की मौत भी हो चुकी है और इसमें सबसे बड़ी बात कि 5 आरोपी सिर्फ लालू फैमिली से हैं, जिन्हें मुख्य आरोपी भी कहा जा रहा है। बिल्कुल, लालू यादव हैं, राबड़ी देवी हैं, तेजस्वी यादव हैं, हेमा यादव हैं और मीसा भारती हैं। मतलब आपने जिस तरह से लूट मचाई, मतलब आपका चारा घोटाले से पेट नहीं भरा था। 950 करोड़ लगभग का घोटाला था, वो पूरा देश कांप उठा था। उसके बाद कई सारे घोटाले हुए कांग्रेस राज में, तो थोड़ा सा पैसे को लेकर ये होता है कि भाई चलो ठीक है, लेकिन आप समझ रही हैं 950 करोड़ का घोटाला कितना बड़ा घोटाला है। उसके बाद आप लगातार घोटालों को अंजाम देते गए, आप रुके नहीं। आपको ये लगता था कि सब कुछ आपके अनुसार चलेगा, आपकी तानाशाही चलती रहेगी। और जिस बिहार में सोचिए नौकरियों को लेकर आज ये चुनाव के समय में घेरने की कोशिश कर रहे थे एनडीए सरकार को, हालांकि जनता ने विश्वास तो नहीं किया, लेकिन कोशिश क्या रही कि हम हर परिवार से एक लोग को नौकरी देंगे। 2.5 करोड़ 3 करोड़ परिवार है बिहार में, हर किसी को नौकरी देंगे और तमाम तरह की जीविका दीदियों को लेकर घोषणा की है। आपका जो जाल फरेब है, जो गुमराह करने की आप लोगों ने कला सीखी है, जो बिहार की जनता को बरगलाने की कोशिश की आप लोगों ने, और यही कारण है कि चुनाव में आपको मुंह की खानी पड़ी और बिहार की जनता ने सीधे बाहर कर दिया। तो अब जो फैसला आएगा 15, देखिए बड़ा टली नहीं है, सांसें धड़कन इन लोगों की ओर बढ़ गई है। लेकिन सर, एक सवाल ये भी कि ये जो सुनवाई है वो क्यों टल रही है? पहले 5 दिसंबर, फिर 9 दिसंबर, अब 15 दिसंबर, आखिर क्यों? देखिए, मैंने बताया ना कि जो स्टेटस रिपोर्ट था, दस्तावेजों का अभाव जो ये बार बार सीबीआई कह रही है, उसके जब दस्तावेज नहीं रहेंगे तो जीरा किस चीज़ पे होगा और कैसे इस चीज़ों को साबित किया जाएगा? तो फाइनल फैसला उस पर देने से पहले सारे दस्तावेजों को पूरा होना जरूरी है और उनको देखना भी, ताकि कल को फिर जिस तरह से ये कह रहे हैं, जो राबड़ी देवी आरोप लगा रही थी कि विशाल गोगने पक्षपात कर रहे हैं, विशाल गोगने तेज़ी से मामले को देख रहे हैं, जल्द जल्द निष्कर्ष पर पहुँचना चाहते हैं, तो लालू फैमिली को लग रहा है कि
विशाल गोगने भ्रष्ट हैं, विशाल गोगने राबड़ी देवी के साथ, लालू फैमिली के साथ पक्षपात कर रहे हैं। मतलब आप हर चीज़, चुनाव आयोग की बात करें, जज की बात करें, कोर्ट की बात करें, हर चीज़ आप अपने अनुसार समझते हैं। ये कभी नहीं चल सकता है। ये अब लालू फैमिली को समझ में आने लगा। जिस तरह से आप देखिए कहा जाता है ना कि गलत कहीं जाता नहीं है। आप कमाई गलत तरीके से करेंगे तो पचने वाला नहीं है। उसकी जो मार है ना, और उसकी जो एक हाय है वो लगती है। और आज देखिए ना, पूरा का पूरा लालू परिवार जिस तरह से तबाह हो रहा है, जिस तरह से मारपीट, सोचिए बिहार का अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी राजनीतिक फैमिली है। जिस तरह से रोहिणी आचार्य को लेके तमाम आरोप लगे कि भाई चप्पल चलाया गया, जिस तरह से सुभाष यादव ने यहाँ तक कह दिया कि सब लोग वहाँ थे, राबड़ी देवी कोई भी नहीं बचा, मतलब सबको मारा पीटा गया। तो आप समझ रही हैं ये कितना गंभीर आरोप है। और कुछ ना कुछ तो सुभाष यादव लालू यादव के साले हैं, साधु यादव साले हैं, दोनों उन्होंने बोला है। और ये बहुत करीब रहे हैं लोग। आज भले ही कहीं ना कहीं लालू फैमिली से किसी कारणवश मान लीजिए दूरियां बढ़ गई हों, लेकिन वे लालू फैमिली क्या सोचती है, किस तरह से ट्रीट करती है, किस तरह बिहेव करती है, ये तो उनको अच्छी तरह से पता है। राबड़ी देवी के बड़ा करीब भी रहे हैं। राजनीतिक तौर पर भी देखा जाए, जब लालू यादव जेल चले गए थे तो यही लोग सलाहकार थे। तो आज जो मारपीट हो रहा है या फिर जो घोटालों के जो आरोप लग रहे हैं, चाहे मिट्टी घोटाले के आरोप हों, चाहे मैंने बताया मॉल वाला आरोप हो, चाहे IRCTC टेंडर घोटाला का आरोप हो, चाहे लैंड फॉर जॉब स्कैम की बात हो, या फिर चारा घोटाला में तो सजायाफ्ता है ही लालू यादव। तो ये कोई निशाने वाली बात नहीं है कि हाँ लालू फैमिली को मोदी जी ने निशाने पर ले लिया, कोर्ट ने निशाने पर ले लिया, चुनाव आयोग ने निशाने पर लेकर चुनावी हार दिलवा दी। आप जब कहीं ने सूचना और सूचिता के साथ खिलवाड़ करेंगे तो जनता अपना मैंडेट देगी, जनता आपको 25 सीटों पर बैठा देगी। और ये तय मानिए कि अब जो फैसला आने वाला है ये लालू परिवार के एक तरह देखा जाए ताबूत में आखिरी कील होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आप राजनीतिक बयानबाजियों पर चाहे जो भी आरोप लगाएं कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया जज को, लेकिन आप अपने गिरबान में झांकें तो सही कि आपने क्या किया था, किस तरह से घोटालों को अंजाम दिया था। आपने बताइए कि आपने ग्रुप डी की नौकरियों को एक तरह से रेवड़ियों के तौर पर बांटा, जमीन लिखवाया, और जब आज कोर्ट फैसला सुनाने को है तो तमाम तरह के जज बदलने की बात हो रही है या कुछ बदलने की बात हो रही है। तो आप तय मानिए कि 15 दिसंबर को, अब ये मुझे नहीं लगता है कि अब ये फैसला टलने वाला है या फिर अगली कोई सुनवाई की तारीख दी जाने वाली है। अब 15 दिसंबर तक लालू यादव की फैमिली अपनी सांसें जितनी तेज कर ले, जितनी धीमी कर ले, इतना ही टाइम है। मतलब 3 से 4 दिन के अंदर अब आपको बहुत बड़ा फैसला देखने को मिल सकता है। यानी कि सर 15 दिसंबर लालू परिवार के लिए एक भारी है, मान सकते हो? बिल्कुल भारी है। देखिए ये सबूत चीख के चिल्ला कह रहे हैं। और CBI ने, ED ने जो भी, देखिए जो मनी लॉन्ड्रिंग की जो बात है, 600 करोड़ की जो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की जो बात आ रही है, वो वैसे नहीं कि मतलब कोर्ट में चला गया कुछ नहीं, बार बार जो टल रहा है ना, और जो अभी भी हो रहा है कि भाई दस्तावेज पूरे हो जाएं उसके बाद देख के तमाम फैसला सुनाया जाएगा। तो ये तय मानिए कि अब इनके ऊपर आफत किसी भी कीमत पर टलने वाली नहीं है। और जिस तरह के सबूत सामने हैं उसमें लालू फैमिली को, जो लालू यादव हैं, राबड़ी देवी हैं, हेमा यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं और मीसा भारती हैं, इन लोगों को सजा होनी तय है। ये मुझे नहीं लगता कि किसी कीमत पर ये बच पाएंगे, क्योंकि सबूतों के बिहाफ पे जब जज फैसला सुनाएंगे तो बस अब 2 या 3 दिन की बात है और इसमें लालू फैमिली जेल जाएगी। और उसको उस दिन अंदाज़ा होगा कि आप सेंट्रल रेलवे मिनिस्टर के तौर पर जब UPA शासन में थे 2004 से 9 के बीच में, तो आपको किस लिए बैठाया गया था और आपने क्या अंजाम दिया। आप वहाँ भी घोटालेबाजी स्टार्ट करने लगे। तो अब कुछ दिनों की बात है, 2-3 दिनों की बात है, और अब इसमें बहुत बड़ा फैसला आने वाला है, मान के चलिए। और इसमें लालू फैमिली के लिए जिस तरह चुनावी हार हुई, जिस तरह से परिवार टूट गया, और जिस तरह से बड़े बेटे आज भी देखिए महासदस्यता अभियान लगा रहे हैं, वो और भी तेजस्वी यादव के लिए एक तरह से बड़ा सबक होने को है। और जिस तरह से वो लगातार एक तरह से बहनों के बीच में लड़ाई तमाम हुई और जिस तरह सबके सब घर छोड़ के चली गई, तो लालू यादव को कहीं ना कहीं देखिए तय मानिए कि ये जो इन्होंने गलत किया, गलत तरीके से कमाई की, वो हाय है और उसी हाय का कहीं ना कहीं खमियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। और 15 दिसंबर को जो फैसला आने वाला है उसमें इनको एक तरह से देखा जाए तो हथकड़ी लगने वाली, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर एक सवाल ये भी है कि अगर तेजस्वी यादव के खिलाफ ये अगर सुनवाई होती है तो कहीं ना कहीं उन पे जो राजनीतिक संकट अभी भी मंडरा रहा है उससे उनकी और ज्यादा मुश्किलें बढ़ जाएंगी। देखिए तेजस्वी यादव तो बड़ी मुश्किल से जीते हैं, कई बार वे पीछे रहे। आप राजद के प्रमुख चेहरा हैं और आपका हाल इतना कि आप अपने मतलब सोचिए घाघ सीट है वो, राघोपुर में ही आप
हारते हारते जीते हैं लगभग 14-15 हज़ार वोट से। तो तेजस्वी यादव का तो वैसे भी आप देखिए, पार्टी में भी देखिए, और जो बड़े जो नेता हैं राजद के, अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे लोग, वे भी कहीं ना कहीं की सत्ता को चुनौती दे रहे थे, जननायक मानने से ही इनकार किए। कैसे उन्होंने नैरेटिव सेट किया था, एक तरह से कर्पूरी ठाकुर, अंबेडकर और लोहिया जैसे लोगों को जननायक कहा जाता है, और उन लोगों के ऊपर आपने तेज प्रताप ने भी वो खंडन किया और इन्होंने भी खंडन किया, तो आप तो घिर गए हैं। और अब आपकी जो राजनीति है बिहार में एक बड़ा सवाल के घेरे में है। अब तो जेल चले जाएंगे, तो अब तय मानिए कि राजद में टूट भी निश्चित है और भगदड़ भी तय है। तो ये बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, और इससे लालू फैमिली अब बचने वाली नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर लालू परिवार को जो राहत मिली है वो सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए है, क्योंकि लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली के एक कोर्ट ने ये फैसला सुनवाया है और ये कहा है कि ये सुनवाई 15 दिसंबर तक इसको टाली गई है। आखिरी सुनवाई अब 15 दिसंबर को होगी। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही।